वेलकम टू द चैनल। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति। जैसा कि 5 मिनट वीडियो सीरीज़ में हम जो है यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब तक हम कवर कर चुके हैं इतिहास के अंतर्गत हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस किस प्रकार से हुआ है, और आज हम जानेंगे इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सामाजिक स्थिति से जो तात्पर्य है वो ये है कि यहाँ के समाज के लोगों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, तौर तरीके और वेशभूषा कैसी थी। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र यहाँ पे सबसे पूर्वी, पश्चिमी, सबसे उत्तरी और दक्षिणी कौन कौन सा था। तो ये मैप में आपने समझा। आज हम जानेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट स्थल के बारे में, क्योंकि स्थलों का ध्यान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो साथ ही साथ मैंने जो है यहाँ पे इनकी लोकेशन भी मेंशन की हुई है और ईयर भी कि जब ये खोजे गए। जैसे कि अगर मैं हड़प्पा की बात करूँ तो पाकिस्तान में रावी नदी पर ये स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा ये खोजा गया। तो अपने आप में सबसे पहले खोजा जाने वाला जो स्थल था वो हड़प्पा था। इसी प्रकार आप देख लेंगे मोहनजोदाड़ो को, चन्हूदड़ो को, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, रोपण और सुद कांगेडोर को देख लेंगे। लोकेशन भी मेंशन है, ईयर भी मेंशन है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये मैप में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे धौलावीरा, सुद कोदता और लोथल आपके जो होते हैं वो गुजरात में मिलते हैं आपको। इसी प्रकार सुद कांगेडोर जो है, चन्हूदड़ो, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा यहाँ पर राजस्थान में है। ठीक है, बनावली हरियाणा में है, रोपण पंजाब में है और माणा जम्मू कश्मीर में है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, हमें ये क्षेत्र बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक और बात कि इसको जो है हम बार बार सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी घाटी में जो है विकसित थी। अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, पॉइंट 1 से जो ये नदी निकल रही है ना, ये हमारी सिंधु नदी है। इस प्रकार से निकल रही है और यहाँ अरब सागर में मिल जाएगी। इसके अगर हम जो है सहायक नदियों को देखें तो ये झेलम नदी हो गई, ये चेनाब नदी हो गई, ये हमारी रावी है और ये सतलज है। और ये इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। तो इसको आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ देखिए क्या है कि अब हमने कहा कि इसके मुख्य मुख्य जो क्षेत्र थे वो यहीं पर बसे हुए थे। देखिए, जैसे मोहनजोदाड़ो, ये हमारा जो है सिंधु घाटी क्षेत्र में आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि सिंधु नदी के किनारे मिलेगा, ये आपका सिंधु नदी के किनारे मिलेगा। साथ ही साथ हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है और सतलज नदी के किनारे रोपण जो कि पंजाब में स्थित है वो मिलेगा आपको। इसी प्रकार मांडा जो है चेनाब नदी के तट पर स्थित था। तो ये ओवरऑल एक बेसिक आइडिया है कि क्यों इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, आज हम बात कर लेते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। अच्छा, चलिए देखिए बात करते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था ना वो संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था। वणिक यानी कि व्यापारी हम कह सकते हैं। सैंधव वासियों का जो परिवार होता था वो मात्र सत्तात्मक होता था, क्योंकि खुदाई से प्राप्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें नारियों की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ के लोग जो है धरती की पूजा करते थे और उसको उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे ये लोग। और उर्वरता की देवी का जो एकमात्र चित्र हमें मिला है वो हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। उचित समतावादी का मतलब हो गया समान, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। वहाँ के समाज में सब लोग समान थे। ठीक, इस काल के जो प्रमुख खेल था वो पासा हुआ करता था। साथ ही साथ समाज में जो है पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। नेक्स्ट देखिए, इनका जो मुख्य पेशा होता था यहाँ के लोगों का वो कृषि था। और विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भी इन्हीं लोगों ने, सिंधु घाटी के लोगों ने ही यहाँ पे की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कॉटन उत्पादन करने वाले लोग हारपान कहा जाता था। इस प्रकार की कुछ बातें हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ अपने आप में? वो यहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुख्य फसल इनकी गेहूँ और जौ हुआ करती थी। और देखिए, गेहूं और जौ के जो हमें अवशेष मिलेंगे वो हड़प्पा से मिलेंगे। हड़प्पा जो स्थल है वो मैप में आप देख सकते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है। धान और चावल, धान चावल एक ही हो गया, और बाजरा, इनके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो लोथल यानी कि गुजरात से मिलते हैं। धान की भूसी हमें मिलेगी रंगपुर, ये भी गुजरात में ही है। और एक विशाल अन्नागार भी प्राप्त होता है, वो कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो मैप में आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे है। तो हुआ क्या है कि खुदाई हुई और वहाँ से चीज़ें मिली हैं, और इस आधार पे हम बता रहे हैं कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ के समाज में होंगी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, वहाँ के लोगों में जो पशुओं में विशेष पूजनीय होता था वो कुबड़ वाला सांड होता था। ये लोग घोड़े से परिचित थे। केवल उनके अवशेष मिले हैं, किनके? घोड़ों के। चित्रों का बिल्कुल अभाव है। सैंधवकालीन घोड़ों के जो अस्थिपंजर मिले वो सुद कोददा, कालीबंगन और लोथल नामक स्थान से हमें मिलते हैं। घोड़े की जो लघु मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति हमें
जो जहाँ से प्राप्त होती है वो है लोथल। तो लोथल एक जगह है, वहाँ से हमें इस प्रकार की घोड़े की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ के जो लोग थे इनको जो है लोहे के ज्ञान का अभाव था और प्रमुख खेल पासा जैसे कि भी बात हो गई है, और साथ ही साथ सिंधु घाटी के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखिए और क्या चीज़ें हैं, तो स्त्रियों के मांग के सिंदूर का प्रमाण हमें एक क्षेत्र से मिलता है, वो है नौसारो, यहाँ से हमें मिल गया। ठीक है, सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े भी हमें मिले हैं, वो है बालाकोट से मिले हैं। मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष हमें जो है सुद कांगेर डोर से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल यानी कि जो ज्वेलरी है वो इसके बारे में पता चलता है, यानी कि वेशभूषा के बारे में हमें यहाँ पे पता चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सैंधव वासियों के जो वस्त्र होते थे वो सूती और ऊनी होते थे। बुना सूत का टुकड़ा हमें मिलता है मोहनजोदाड़ो से, तो ये अब साक्ष्य मिल गया, मोहनजोदाड़ो से खुदाई हुई, वहाँ से साक्ष्य मिला, एक सूत का टुकड़ा मिल गया, तो इससे हमें पता चल गया कि वहाँ के लोग जो है सूत के वस्त्र पहनते होंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, जो पॉइंट है, वो ये है कि स्वास्तिक चिन्ह की देन भी जो है हड़प्पा सभ्यता की ही है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए सामाजिक स्थिति को लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।